स्पर्श, अ स्टोरी विच टच योर हार्ट। कचरे से भरा हुआ ट्रक का नियम। एक इंसान ने सुबह के समय एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एक टैक्सी पकड़ी। टैक्सी ड्राइवर विनम्र और हंसते हुए चेहरा वाला था। उसने पैसेंजर को खूब आदरपूर्वक टैक्सी में बैठाया। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे तभी अचानक रॉन्ग साइड से एक काले रंग की कार लेकर एक पर्सन बहुत गलत तरीके से सामने आया। टैक्सी ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगाई और दोनों गाड़ी एक दूसरे से टकराने से बच गई। खुद रॉन्ग साइड में से आने के बावजूद भी, खुद की गलती होने के बावजूद भी वो काली कार वाले ने इस टैक्सी ड्राइवर को खूब गालियां दी। जैसा तैसा नहीं बोलने जैसा बोला। टैक्सी ड्राइवर निर्दोष था, फिर भी हंसते चेहरे के साथ सब सुनता रहा, कुछ भी सामने बोला नहीं। सामने वाले ने भड़काने के लिए बहुत सारे गलत शब्द बोले, पर टैक्सी ड्राइवर ने खुद के धैर्य को नहीं खोया, चुप रहा। सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिलने के कारण थक कर वो काली कार वाला वहां से चलता बना। इस सब धमाल के बीच में भी टैक्सी ड्राइवर एकदम शांति से, जैसा कुछ भी नहीं बना हो, उस तरीके से बैठा रहा। उस झगड़ालू इंसान के जाने के बाद उसने टैक्सी स्टार्ट की। ये सब देखकर पैसेंजर से रहा नहीं गया। उसने पूछा, अरे भाई तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी तुमने सामने जवाब देकर उसको चुप क्यों नहीं किया? अगर तुमने ब्रेक सही समय पर नहीं लगाया होता तो तुम्हारी टैक्सी की हालत कैसी होती इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। और मैं और तुम हॉस्पिटल में भी दिखते। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुमने उसका इतना सारा सुन क्यों लिया? मैं तुम्हारी जगह होता तो उस इंसान ने जितना सुनाया उससे कहीं ज्यादा उसको सुना देता, उसको बता देता है कि समझता क्या है वो अपने आप को। टैक्सी ड्राइवर को हंसी आ गई। उसने कहा, साहब आपको कचरे से भरे हुए ट्रक के नियम की खबर है? पैसेंजर ने ना कहा। ड्राइवर बोला, साहब बहुत सारे इंसान कचरे को भरकर जाने वाली ट्रक के समान होते हैं। वो एकदम फुल कचरा भरकर जा रही ट्रक के समान यहां से वहां फिरते रहते हैं। इस कचरे को हम हताशा यानी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा वगैरह नाम दे सकते हैं। उनका ये कचरा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब ये लोग उनको कहीं डंप करने की, कहीं फेंकने की फिराक में रहते हैं। ऐसा कहे कि वो मौके की तलाश में रहते हैं कि आप उनको कचरे को स्वीकार करने वाले पात्र बनो, और हम जाने अनजाने में ऐसे पात्र भी बन जाते हैं। उनको ऐसा क्यों करने देना? इससे अच्छा है कि हंसकर उनको रास्ता दे देना। ज्यादातर हम अनजाने में उनका कचरा स्वीकार कर लेते हैं, फिर हम घर में, अपने ऑफिस में रहे हुए लोगों पर जहां मिला वहां डंप करते रहते हैं। कम शब्दों में कहे तो हम उनके हाथ बन जाते हैं साहब। ऐसे लोगों के साथ झगड़ कर हम उनका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वगैरह अपने ऊपर लेने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे कचरे से भरी हुई ट्रक को दूर से ही रास्ता देना अच्छा। मेरी दृष्टि से शांति से जीने का यही सच्चा रास्ता है। क्यों साहब, सही है ना? एक छोटे सादे इंसान के मुंह से ऐसी अद्भुत बात सुनकर पैसेंजर अवाक बन गया। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। दोस्तों, जो लोग हमें प्रेम और आदर से बुलाए उनके साथ प्रेम और आदर से ही वर्तन करना चाहिए, और जो लोग हमारे साथ खराब वर्तन करें उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जीवन में सुधार आए और वो भी सबके साथ प्रेम और आदर से पेश आए।